आज हम एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब है। बहुत सौ की इच्छा है, लेकिन मन में एक अननेसेसरी सा डर है कि ये बहुत बहुत टफ एग्जाम है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपका गेस राइट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इनकम टैक्स कमिश्नर्स, IRS ऑफिसर्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स, द कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, IPS, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स IAS हो, या आजकल के न्यू जनरेशन के रोल मॉडल्स में S जयशंकर, अपने फॉरेन मिनिस्टर जो IFS है। सो ऑब्वियसली ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हमेशा से लोगों को पसंद आता रहा है, फर्स्ट चॉइस में रहा है, बट अननेसेसरी डर है। दिल्ली जाना पड़ेगा, 4-5 साल करना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं होगा, 100 लोग तैयारी करते हैं, एक भी नहीं होता है, पड़ोस का नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। तो आज हम इस करियर ऑप्शन को एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यू नीड अ बेसिक ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी एक स्ट्रीम का आपका बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए है, नथिंग एल्स। उसके बाद क्या चाहिए? 2 स्टेजेस है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है। बहुत ब्रॉड तैयारी अपन कर रहे हैं, बहुत ब्रॉड और बेसिक ना। अब मेंस में आप कुछ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की सूची है जिसमें कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन मेडिकल, आप कुछ भी ले सकते हैं, लॉ भी ले सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट सबसे बड़ी तैयारी क्या है? तो यू नीड टू हैव बहुत अच्छा बेस ऑफ अपना बचपन का साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम जब प्राइमरी एजुकेशन जिसका नाम है वो बराबर नहीं करते हैं, फिर हम यूपीएससी का कोचिंग क्लास लगाते हैं, वो हमें साल भर पढ़ाता क्या है, तो 6 to 10 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी वापस। सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं NCERTs पढ़िए 6 to 10 की। मीन्स बेसिकली वो जो बोलते हैं लर्न, अनलर्न, रीलर्न। अपन ने 6 to 10 में पढ़ा, भूल गए, अब वापस से पढ़ा। तो बेसिकली इफ यू हैव अपना एम्बिशन कि अपना बच्चा यूपीएससी करे या ना भी करे, तो भी प्राइमरी एजुकेशन का जो सीरियसनेस है वो लाना पड़ेगा। ये एक डिफरेंट करियर चॉइस है या डिफरेंट वीडियो टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम जब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 6 to 10 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, 11th-12th का इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर ही आ जाएगा। ये हमें बेसिक्स पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग। एंड आप शॉक्ड हो जाएंगे कि लोग दिल्ली जाके न्यूज़पेपर रीडिंग का भी क्लास लगाते हैं। कोई बताता है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कोई आपको बताता है एसे कैसे लिखना है। एसे राइटिंग मेंस का एक पार्ट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन, पड़ोस का बच्चा नहीं कर पाया, फेलियर रेट्स हाई थे, साल की 500 जगह ही आती है, ये सब निगेटिव विचार मन में से निकाल लीजिए। बट एक मूवी है, गुरु मूवी, जो ब्रॉडली बोलते हैं धीरू भाई अंबानी के ऊपर है, बेस्ड है। तो उस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि गुरु भाई बोलते हैं, बहुत से लोग सेहत के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मैं जीतने के लिए दौड़ता हूँ। तो प्रॉब्लम विथ यूपीएससी इज द सेम थिंग। इफ यू आर राइटिंग यूपीएससी एग्जाम कि मुझे सेहत के लिए दौड़ना है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, व्हाट दे कॉल, कि एग्जाम देने के लिए देना है, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। इट्स रिलीजियस 2 years ऑफ प्रेपरेशन, मिनिमम 2 years ऑफ रिलीजियस प्रेपरेशन, एक बहुत डेडिकेटेड प्रेपरेशन जो आपको रिजल्ट दे सकता है। अब मूवी की बात कर ही ली है तो एक छिछोरे मूवी है। ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, बट एट द सेम टाइम उस मूवी से टेक अवे जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा है, IIT एस्पायरेंट्स के ऊपर है। बट उसमें बाद में बोला जाता है कि हम ये भूल जाते हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा।
तो सेम थिंग विथ यूपीएससी, साल के 500 से 700 पोस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, टॉप 20 to 30 आईएफएस, नेक्स्ट 50 to 70 आईएएस, कुछ लोग आईपीएस भी ले लेते हैं। तो यू कैन से टॉप क्रीम आईएफएस, आईआरएस, रेवेन्यू सर्विसेज, आईएएस और आईपीएस मिला के 300 के ऊपर जगह साल में नहीं आती। देने वाले साल के 10 लाख है। अब ये बैंकिंग में चले जाओगे तो 1 करोड़ हो जाओगे, क्योंकि वहाँ डिफिकल्टी कम है। अपन वो बात बाद में करें। तो डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली हाई, बट इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस थिंग इज देयर। वी नो क्या पढ़ना है, और साथ में इवन यू कैन से राइट द एग्जाम इन मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। यू कैन चूज आपको कौन से मीडियम से परीक्षा देनी है। ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। एक डेफिनेट सिलेबस है, डायरेक्शन राइट है। एंड लेट्स से अब नहीं हुआ तो क्या होगा? सेम प्रेपरेशन विथ थोड़ा सा कस्टम मेड चेंजेस के साथ हम दे सकते हैं स्टेट सर्विसेज। जैसे महाराष्ट्र की होती है एमपीएससी, हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, जिसके थ्रू आप बन सकते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, आप बन सकते हैं एक्साइज सुपरिंटेंडेंट, डीवाईएसपीज एंड ऑल दैट। महाराष्ट्र में हर साल ये 400 से 500 सीट्स आ जाती है। तो एवरी स्टेट में ये वाली आ जाती है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपके पास। साथ में फिर आप और नीचे जाके अलग अलग स्टेट सर्विसेज है वो आप दे सकते हैं। सो मीन्स ब्रॉड। नहीं हुआ तो क्या होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट एग्जाम्स इज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स द अपर एज कट ऑफ गोज इज 30 years. With relaxation for certain caste-based reservations can take it to 35 years. But keep in mind ये 30 साल हमारा अपर एज कट ऑफ आ जाता है। नॉर्मली अपन ग्रेजुएट बनते हैं 21 से 22 साल। सो तैयारी चालू करनी है बचपन से। पेरेंट्स अभी आप सुन रहे हैं मुझे, तो बचपन से आपको थोड़ा सा खुद भी इंटरेस्ट लेना है। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से बेसिक तैयारी पे ध्यान देना, और नहीं तो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से आपको सीरियस तैयारी चालू करनी है। इस साल से हम भी लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम। फर्स्ट ईयर से बच्चा आप हमें दे दीजिए, और उसकी आप यूपीएससी की और एमबीए की भी तैयारी आप करवा सकते हैं। दैट इज डिफरेंट पार्ट। आप खुद से भी करवा रहे हैं तो आइडियल टाइम इज फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो ग्रेजुएशन के टाइम और आगे के 2 साल ऐसा आइडियली हमें एज दिमाग में रखना है। 24 तक मैक्स हमें टाइम देना है, 24-25 ईयर्स ऑफ एज। और नहीं हो पाता है तो हमें बाकी के भी ऑप्शंस देख लें। तो ना बेसिकली हमने देखा है ब्रॉडली ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है कि बस वो लाल बत्ती की गाड़ियाँ तो जो बचपन में अट्रैक्ट करती है, अब हर कोई ये यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स को हर किसी को अब लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है। बट एट द सेम टाइम पर्क्स, द पावर एंड द sheer thrill and absolute power to make a change in the society, ये जो चीज़ें हैं वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की जो चीज़ें हैं ये कोई भी दूसरा करियर ऑप्शन नहीं दे सकता। And even after serving for certain years, you can always shift your career. In my own life, I have seen once assistant commissioner of police coming to me कि मुझे अब GMAT दे के अब्रॉड से MBA करके आना है। Someone जो बिहार कैडर के IPS ऑफिसर थे, बाद में एक बहुत बड़े कॉरपोरेट को उन्होंने ज्वाइन किया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। कॉरपोरेट से हम यूपीएससी में नहीं जा सकते हैं, 30 साल का एज कट ऑफ एज आ जाता है। बट अब सिविल सर्विसेज में जॉब करने के बाद प्राइवेट लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, बिजनेस वर्ल्ड, ये हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, वर्थ नोइंग कि ये कितने बड़े बेनिफिट्स हैं, हम कितना कुछ सोशल चेंजेस कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली द मनी, इट्स नॉट ओनली द पावर, इट्स नॉट ओनली द जॉब सिक्योरिटी, बट जो मीनिंगफुल मैनर में हम चेंज ला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि जो हमने पहले भी वीडियो में देखा है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, लॉयर ही बने। कोई भी एक बेसिक ग्रेजुएशन
एक ज़माना था महाराष्ट्र में लोग बीएससी एग्रीकल्चर को एडमिशन लेते थे और एम था कि हम सिर्फ एमपीएससी की पढ़ाई करें। तो आप पहले से एम रख सकते हैं कि हम नॉर्मल एक कोई भी ग्रेजुएशन करेंगे, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, और वो करते करते ही हम यूपीएससी की पूरी तैयारी चालू कर देंगे। आई एम ऑलवेज देयर टू कीप गाइडिंग यू, बट ये एक आइडियल करियर ऑप्शन है और ये सोचा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स आई शेयर विथ यू। एक महाराष्ट्र टॉपर रहा है बच्चा, ऑब्वियसली मुझे नोन रहा है, मेरे से कनेक्टेड रहा है। उसने मेडिकल किया था, एमबीबीएस किया, और उसने मेडिकल ऑप्शनल लेके यूपीएससी महाराष्ट्र टॉपर बना। आईएलएस पुणे की लॉ की बच्ची, उसने लॉ एज अ ऑप्शनल लिया और बढ़िया आईआरएस ऑफिसर बनी। तो बेसिकली आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल ये कोई बहुत मायने, मतलब बेसिकली कोई बहुत सारे चॉइसेस है, बट तैयारी एक ऐसी है जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के कर लेनी चाहिए, और बेसिक्स तो वही है बचपन से हमने क्या करना है। तो ये एक पहला जो मेरा सबसे फेवरेट करियर ऑप्शन है। एंड अगेन आई टोल्ड यू, नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट ऑप्शंस है, और नहीं हुआ एमबीए कर लेंगे, और नहीं हुआ हम आगे और कुछ कर लेंगे। ये पढ़ाई जो यूपीएससी की है कभी वेस्ट नहीं होने वाली है। नो नॉलेज इज वेस्ट, बट प्रेशर लेके कुछ बच्चे जो यूपीएससी करते हैं उनमें बाद में देखा गया है कि 30 साल हो जाते हैं, नहीं होता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बट ये बच्चे वो है जो रियलिटी चेक नहीं करते। अपन पहले से रियलिटी चेक करेंगे तो हमारा ये आगे कभी हाल नहीं होगा। तो ऑल द डिसीजंस आर विल बी टेकन इन अ कैलकुलेटेड मैनर, एंड ऑब्वियसली इट्स अ बैटल विथ अ प्रॉपर प्रेपरेशन। अगर हम लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होगी। तो लेट्स होप कि आप में से कुछ लोग यूपीएससी के बारे में सीरियसली सोचें।